हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया टाइम टेबल पर वीडियो बनाओ। ठीक है, आप एक दिन में कितने आवर्स पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ें या रात में पढ़ें। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, इन सारी डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा वीडियो के एंड में, क्योंकि देखिए स्टूडेंट बहुत टाइप के होते हैं। कई लोगों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद होता है, कई लोगों को रात में पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सैंपल टाइम टेबल बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। ठीक है, एक टाइम टेबल जिसको आप फॉलो कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आप फॉलो कर सकते हो टाइम टेबल बनाते हुए, ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है आपका टाइम टेबल ऐसी बनाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब या फिर किसी सीनियर भैया जिसकी परसेंटेज अच्छी आई है, हम उसका टाइम टेबल फॉलो करते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको आज सुबह आप उठ नहीं पाते हो, लेकिन वो जो है 5 बजे उठ के पढ़ता था। ठीक है, तो आपने उसकी टाइम टेबल ले ली, उसकी टाइम टेबल बनाई। ठीक है, आपने उसको 1-2 दिन फॉलो किया, उसको आप लेकिन कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि आपकी आदत है रात में पढ़ने की या फिर रात में देर तक जगने की, सुबह आप उठ नहीं पाते। तो आप 1-2 दिन पढ़ोगे लेकिन आप अपने फोकस के साथ सुबह नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, वो अगले 3-4 दिन बाद क्या होगा, आप गिव अप कर दोगे कि मुझसे फॉलो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जो आपकी आदत है ना, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का, 1 महीना ही बचा है। ठीक है, तो ऐसी टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसे टाइम पर पढ़ो जिसमें आप अपने फुल फोकस के साथ पढ़ सको। ठीक है, जिसमें आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सको, ऐसी टाइम स्लॉट सुनो। तो ऐसी टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद बात करूं, दूसरा पॉइंट है वो है आप है हर 1.5-2 घंटे में, हर 1.5-2 घंटे के स्टडी पीरियड में ब्रेक लो। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे जनरल परसेप्शन होता है कि हम 5 घंटे लगातार पढ़ें या 10 घंटे लगातार पढ़ेंगे। इस 10 घंटे में फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर देंगे या 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर देंगे, उठेंगे नहीं 10 घंटे तक। ठीक है, ब्रेक नहीं लेंगे बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि हम 1-2 घंटे तक तो सही रहते हैं, हम पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। हमारा गोल होता है कि हम हर चीज को समझे, डेरिवेशन को समझे, हर वर्ड को समझे, हर रिएक्शन को समझे। लेकिन 1-2 घंटे के बाद क्या होता है कि हमारा माइंड का जो फोकस लेवल है, कंसंट्रेशन लेवल है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगता है, हमारा मन करता है मोबाइल चला लें या फिर आसपास की जो चीजें हो रही है उसमें हमारा फोकस जाता है। और हमारा गोल क्या होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है। पहले हमारा गोल था कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, डेरिवेशन समझेंगे, एक एक रिएक्शन समझेंगे। उसका हमारा गोल होगा कि यार ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट कर लूं, फिर मोबाइल चलाने को मिलेगा। तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी पेज पलटना स्टार्ट कर देते हो। उसमें जो लिखा है डेरिवेशन वो आप समझते नहीं हो, क्योंकि आप जल्दी जल्दी पेज पलटना स्टार्ट कर देते हो। तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में गए नहीं, समझा ही नहीं आपने। ठीक है, तो इसलिए जो है आप हर 1.5-2 घंटे के बाद जो आपका फोकस लेवल है, तो आप इसके लिए क्या करिए, कई लोगों का क्या होता है कि 1 घंटे तक फोकस कर पाते हैं, उसके बाद उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। कई लोग का 2 घंटे तक होता है। तो जैसे 1 घंटे तक आपका फोकस चल रहा है, उसके बाद आप क्या करिए, 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप वापस पढ़ना बैठ जाइए। ठीक है, जैसे कई लोगों का अगर 2 घंटे तक चलता है फोकस लेवल, अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो आप 2 घंटे के बाद 15 मिनट का, आधा घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हर 1.5-2 घंटे के बाद अपने हिसाब से आप देख लीजिए 2 घंटे तक पढ़ पाते हो आपकी, 2.5 घंटे के बाद। ठीक है, फोकस के साथ उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, छोटा सा ब्रेक 15 मिनट का, 20 मिनट का। उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे वॉक कर सकते हो, या फिर आप जो लाइक थोड़ा बहुत मोबाइल चला सकते हो, या फिर जो है कोई भी आप और अगर काम करना चाहो। ठीक है, मोबाइल के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप चलाओ तो आप कंट्रोल करो, मतलब 10 मिनट बाद आपको वापस पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप वो कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप मोबाइल मत चलाइए। आप जो नॉर्मली लाइक किसी से बात कर लीजिए, किसी फ्रेंड से, या फिर किसी लाइक वॉक कर लीजिए, या फिर कोई और चीज कर लीजिए, बैठी रहिए शांति से। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर मोबाइल के साथ आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो मोबाइल मत चलाइए। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है आपका 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद लो। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 1 महीना बचा है, इतना सारा सिलेबस है, कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करते हैं 4 घंटे की नींद लेते हैं कि हम सिर्फ 4 घंटे सोएंगे। तो इससे क्या है कि 1-2 दिन तो ठीक है आपका सही चलेगा, लेकिन इससे आपके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपका क्या, आपका माइंड, आपकी बॉडी रिफ्रेश नहीं हो पाएगी। तो आप जो नई चीज पढ़ोगे ना, उतनी अच्छे से आपके माइंड में नहीं जाएगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको चीजें भूलेंगी। ठीक है, तो इसलिए माइंड के अच्छे से प्रॉपर काम करने के लिए, बॉडी के लिए, क्योंकि आपके पास 1 महीना पूरा है। ठीक है, तो इसलिए आप 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लो, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है आपका कि जो है 5-6 दिन आप पीसीएम पर फोकस करो। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5-6 दिन पीसीएम पर फोकस करो, और 1-2 दिन आप हिंदी प्लस इंग्लिश पर फोकस करो। अगर आप एक दिन में 5 सब्जेक्ट पर फोकस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 5 दिन आप पीसीएम पर फोकस करो, 2 दिन आप हिंदी इंग्लिश में फोकस करो। ठीक है, तो जो आपको बेस्ट लगे स्ट्रेटजी, जिसमें आप कंफर्टेबल, वो आप अपने ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन क्वालिटी अवर्स नॉट क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हम घंटों में जाते हैं कि आज मैंने 12 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है लाइक पढ़ते तो हैं,
हमारी किताब खुली रहती है, हम पेज पलटाते हैं, लेकिन उतने अच्छे से हम फोकस के साथ नहीं पढ़ते, हम आसपास हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, तो उस टाइप का होता है, ठीक है। तो उस टाइप का मत करिए, आप चाहे 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, लेकिन वो अपने फुल फोकस के साथ पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, ठीक है। अपना पूरा 100% दीजिए, एक एक वर्ड समझिए। तो इसलिए फोकस ऑन क्वालिटी हवर्स, अपने लिए पढ़िए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि जो है पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपने किताब खोल के पढ़ ली, बैठ गए आप, नहीं, अपने लिए पढ़ो, ठीक है, अपने से कंपटीशन करो। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वीकली टारगेट बनाकर पढ़ो, ठीक है। तो जैसे आप वीकली टारगेट क्या है कि मुझे इस हफ्ते फिजिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, वीकली टारगेट नहीं करना है तो 2-3 दिन का टारगेट बना लो कि इन 2 दिन में मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको, कई लोगों को क्या होता है प्रॉब्लम कि वो टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है, जनरल प्रॉब्लम। तो अगर आप अपने अच्छे से टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप वीकली टारगेट बना के पढ़ो कि मुझे अगले 3 दिन में फिजिक्स के इतने चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स करने हैं, मैथ के इतने चैप्टर्स करने हैं। तो आप वीकली या 2-3 दिन का टारगेट बना के पढ़िए, ठीक है, वो बेस्ट होता है। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका सोने से पहले एनालिसिस करो। आप सुबह उठे, आपने कितने घंटे पढ़ा, कितने घंटे आपने टाइम वेस्ट किया, लाइक कितने घंटे मोबाइल पे आप बचा सकते थे वो टाइम, तो उस पूरे का आप एनालिसिस करो सोने से पहले, ठीक है। और अगले दिन आप क्या बेटर कर सकते हो वो सोचो, और साथ में आपने एक टारगेट बनाया होगा, ठीक है, जैसे वीकली टारगेट है तो आप स्टार्टिंग में आप एक टारगेट बनाओ हर दिन के लिए कि मुझे इस दिन, आज के दिन फिजिक्स में इतने चैप्टर पढ़ना है, इतनी एक्सरसाइज लगानी है, इतनी रिएक्शंस पढ़नी है। उसका रात में एनालिसिस करो, मैंने कितने % कंप्लीट किया। अगर 100% कंप्लीट किया बहुत अच्छे, ठीक है। और अगर जब आप 100% कंप्लीट करोगे ना तो आप क्या कर सकते हो, एक जो है एक पेज में स्टडी रूम में चिपका दो या डायरी में आप लिखते जाओ कि इस दिन मुझे इतना पढ़ना है, और जो जो चीजें होती है उस पर टिक लगा लो। जब आप टिक लगाओगे ना तो अंदर से आपको एक वो मिलेगा सेटिस्फेक्शन, हाँ ये हो गया, और आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा करने के लिए। तो आप क्या करो, एनालिसिस करो कि जो आपका कितने % आप अप्लाई कर पाए और क्या आपसे भूल हुई उसको आप अगले दिन सुधारो, इंप्रूव करो, ठीक है। सोने से पहले एनालिसिस करो और ट्राई करो कि सोने के 15 मिनट आधा घंटा पहले तक मोबाइल आप यूज मत करो, ठीक है। इसके बाद आज ये आपकी जो नॉर्मल जनरल पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आप जो है अपने टाइम टेबल बनाते वक्त या अपने डेली शेड्यूल में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा दोनों टाइप की, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं आपका जो है जो सुबह उठ जाते हैं, सुबह जल्दी पढ़ना पढ़ लेते हैं, एक होता है रात में पढ़ना। तो कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें वही आपका आता है कंफर्टेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप सुबह उठ जाते हो 5 बजे तो आप सुबह पढ़िए, ठीक है, बेस्ट है। अगर नहीं उठ पाते हो, ठीक है, तो आप रात में पढ़िए, रात का टाइम भी बेस्ट है, उसमें आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। जैसे मैंने भी रात में स्टडी की थी, तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स का एक या फिर दोस्त जो एक समाज में होता है परसेप्शन की सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ने से जल्दी याद होता है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ज्यादा फोकस कर पाओ, उस टाइम पे आप पढ़ो, ठीक है। तो आप सुबह अगर उठ पाते हो तो सुबह पढ़ो, अगर रात में सुबह नहीं उठ पाते तो रात में पढ़ो, ठीक है। तो आई आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करूं, जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में 2 सैंपल टाइम टेबल बताने वाला हूं दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए, जो एक सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं और एक जो रात में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोनों के लिए सैंपल टाइम टेबल। तो पहला है आपका सुबह जल्दी उठने वाले। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लूप्रिंट, एक फ्रेम दिया है आपको, ठीक है। आप इसको फॉलो कर सकते हो या अपने हिसाब से आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे। तो अगर मैं यहाँ पे सुबह 5:30 बजे उठना, ठीक है। इसके बाद आपको आधे घंटे में लाइक जैसे ब्रश वगैरह करना, फ्रेश होना, ठीक है। इसके बाद आपको 6 से 7:30 तक 1.5 घंटे का क्या करना है, जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है, प्लस हिंदी इंग्लिश में जो याद करने वाली चीजें, जैसे आपका फॉर एग्जांपल मैंने बताया था प्रिपरेशन करने वाली वीडियो में, जैसे इंग्लिश है तो इसमें आपको वोकाबुलरी जो है वो क्या करना है कि जो डेली 5 वर्ड याद करने हैं, ठीक है, 5 एंटोनिम्स 5 सिनोनिम्स, तो उनको जो याद करने वाले जैसे, और जैसे हिंदी में साहित्यिक परिचय में जो एमसीक्यू वगैरह है वो याद करना है, तो उनको आप जो है उनका अपने सब रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो 1 घंटा रिवीजन कर लिया और आधा घंटा आपको इंग्लिश और हिंदी की जो याद करने वाली चीजें हैं, जैसे आप जो है क्या कर सकते हो, जीवन परिचय की जैसे जन्म मृत्यु वगैरह वो याद कर सकते हो, इंग्लिश में वोकाबुलरी वगैरह है वो सब याद कर लो, ठीक है। तो वो आपको टाइम देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 7:30 से 8 आपका फ्री है, इसमें आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो या मॉर्निंग वॉक वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद चाय वगैरह पी लिया। इसके बाद 8 से 9:30 तक आपको इस 1.5 घंटे में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो केमिस्ट्री पढ़ सकते हो या फिर आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, जो भी मतलब आप कंफर्टेबल हो, आपको जो अच्छा लगे पढ़ना सुबह सुबह वो आप पढ़ सकते हो, आप केमिस्ट्री या फिजिक्स, ठीक है, इस 1.5 घंटे में। इसके बाद आपको क्या करना है, अगले 1.5 घंटे में 9:30 से 11 आपको फ्री रखना है। इसमें आप जैसे नहाना धोना हुआ, ठीक है,
और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, तो ये आपका फ्री है टाइम। इसके बाद आपको 11 से 1 सेकंड सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आपने केमिस्ट्री ले लिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप फिजिक्स ले लो, ठीक है। यहाँ पे अगर ऊपर आपने फिजिक्स लिया तो इसमें केमिस्ट्री ले लो, या फिर आप जैसे अगर दिन आप मैथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक सब्जेक्ट ले लिया तो आपको 11 से 1 2 घंटे वो सब्जेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 1 से 3 फ्री रखना है, जिसमें आप जो है खाना लंच वगैरह किया, ठीक है। और अगर आप आधा 1 घंटे का पावर नैप लेना चाहो या रेस्ट करना चाहो या टीवी वगैरह देखना चाहो थोड़ा बहुत मोबाइल, तो आप कर सकते हो, ठीक है। एंजॉयमेंट टाइम है। इसके अलावा आपको 3 से 5:30 तक थर्ड सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसमें जैसे अगर आपने पहले केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा तो यहाँ पे आप मैथ लगा लो, ठीक है। या फिर जैसे अगर यहाँ पे मैथ लगाया तो यहाँ पे फिजिक्स कर लो, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे 2.5 घंटा है, तो अगर आपको मान लो 2.5 घंटा आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको 5:30 से 7 बजे तक ये आपका फ्री टाइम है। इसमें आप जैसे अभी ठंडियों का टाइम है तो अगर आप बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो या इवनिंग वॉक पे जा सकते हो या किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो कि, ठीक है। तो आप जो ये आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो तो आपका 1.5 घंटे का फ्री टाइम है। इसके बाद जो है आप 7 से 8 यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई जो आपने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, कोई एक सब्जेक्ट का उठाना है, उसका आपको रिवीजन करना है। जैसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी एक का रिवीजन कर लिया, उसका क्वेश्चन बैंक लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपने करके नोट्स पढ़े अपने, डेफिनेशन, थ्योरी और डेरिवेशन, रिएक्शन, ये सब पढ़ा। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट का उसका रिवीजन करना है जो पढ़ा है। पहले आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगाने और पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाने इसे 1 घंटे में, ठीक है। इसके बाद 8 से 9 आपका फ्री है, इसमें आपको डिनर करना है, ठीक है। और तो यहाँ पे आप डिनर करना है और जो भी आप करना चाहो फ्री टाइम में। इसके अलावा आपका है 9 से 10, इसमें आपको जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट से आपने यहाँ पे केमिस्ट्री का कर लिया तो यहाँ पे आप फिजिक्स का कर लो, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स का कर लिया तो यहाँ पे केमिस्ट्री का कर लो। यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का करना है, रिवीजन करना है, प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस पीवाईक्यू इस 1 घंटे में। इसके बाद आपको 10 से 11 तक यहाँ पे फ्री टाइम ब्रेक है आपका, है ना। तो 15 मिनट में जैसे कुछ भी लाइक कर लिया, ऐसे शांति से बैठे या कुछ भी आपको जो करना है फ्री टाइम में। इसके बाद 10:15 से 11:45 तक की जो लास्ट आधा घंटा है, इसमें आपको एनालिसिस करना है कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा है, प्लस रिवीजन करना है, शॉर्ट रिवीजन। जैसे फिजिक्स में 10 मिनट फिजिक्स का रिवीजन कर लिया कि मैंने इसमें ये फॉर्मूले पढ़े, ये डेरिवेशन लगाए। केमिस्ट्री मैंने ये रिएक्शन पढ़ी, ठीक है। उसको आप और आप क्या कर सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। इससे आपको याद रहे, अगले दिन जब आप रिवीजन करोगे तो आपके रहेगा कि मैंने ये पढ़ा था। तो आप रिवीजन कर लो, प्लस एनालिसिस कर लो कि क्या क्या मैंने पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा मैंने और क्या अच्छा कर सकता था, ठीक है। अगले दिन के लिए एक ब्लूप्रिंट बना लो कि ये पढ़ना है मुझे, अगले दिन ये चैप्टर करने हैं। इसके बाद फिर 15 मिनट आप जो है अपना लाइक ब्रेक है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका 11 बजे आपको सो जाना है। ट्राई करो कि 11 सवा 11 तक सो जाओ। तो इससे अगर आप देखेंगे तो आपको 6.5 घंटे नींद मिल जाएगी, जो कि इनफ है, ठीक है। इसका इसमें जैसे वही ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ पे जो आप बीच में ब्रेक लोगे, जैसे 15 मिनट का ब्रेक लिया, यहाँ पे ब्रेक लिया, तो उसमें आप ट्राई करो कि उसमें आपको क्या करना है कि मोबाइल अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि जब जैसे हम मोबाइल में जैसे हम जाते हैं तो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, रील देखते हैं, तो जैसे उसमें एक बार हमने स्क्रॉल करना है तो फिर हमारा करता है 5 मिनट और 5 मिनट और, तो 15 मिनट का पौन घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो चूंकि अब 1 महीना ही बचा है, टाइम इज वेरी प्रीसियस, ठीक है। वो लौट कर नहीं आएगा, तो इसलिए जो है ट्राई करना कि उस ब्रेक वाले टाइम में जो है मोबाइल अवॉइड करो। मोबाइल आपका यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपका 2 घंटे का ब्रेक है, ठीक है। यहाँ 1.5 घंटे का ब्रेक है, उसमें आप जो 15 मिनट आधा घंटे का अब लो, उसमें आप चला सकते हो, ठीक है। ट्राई करो कम से कम मोबाइल यूज करो, ठीक है। क्योंकि ये 1 महीना आपका या तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा, मेहनत की, या फिर आप बिगड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका है सुबह जल्दी उठने वाले के लिए। अगर और इसमें जैसे आपको यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट दिए हैं, तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे किसी को अगर सुबह केमिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं है, फिजिक्स लगाना पसंद है, फिजिक्स लगा लो, मैथ लगाना पसंद है, मैथ लगा लो, तो अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसी को फॉलो करना है, और अपने हिसाब से थोड़ी वेरी भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लो 5:30 बजे नहीं उठते हो, 6 बजे उठ पाते हो, तो आधा घंटे इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप एग्जैक्ट वो कर लो, ठीक है, एडजस्ट कर लो। इसके अलावा देखते हैं दूसरी टाइम टेबल, जिसमें आप जो है रात में पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए दूसरा टाइप है आपका रात में पढ़ने वाले। जैसे कई लोग हैं जैसे जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, जैसे मैं भी जो सुबह उठ नहीं पाता था, तो मैं रात में पढ़ता था, ठीक है। तो वो कैसे प्रकार से टाइम टेबल बना सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो आप लाइक 10 बजे उठना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कई लोग 11 बजे उठते हैं या कई लोग 9 बजे उठते हैं, तो अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 10 बजे उठना एग्जाम्पल में। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 11 फ्री, इसमें जैसे नहाना धोना, ब्रश करना, ठीक है, ब्रेकफास्ट करना, वो इंक्लूड है। फिर इसके बाद आपको 11 से 1 कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स ले सकते हो या केमिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है, जो भी आप जो है पढ़ना पसंद करो उठने के बाद, ठीक है। तो 11 से 1 आपको 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर इसके बाद 1 से 3 आपका ब्रेक है, जिसमें आप लंच करोगे, ठीक है, और जैसे थोड़ा बहुत मोबाइल चला लिया या टाइम पास, ठीक है, फ्री टाइम है आपका।
फिर 3 से 4.5 आपको सेकंड सब्जेक्ट लेना है। तो जैसे यहाँ पे आपने मान लो फिजिक्स ले लिया तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री ले लीजिए, अगर वहाँ पे आपने केमिस्ट्री लिया तो यहाँ पे आप फिजिक्स ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो आपके यहाँ 1.5 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके बाद 7:30 से 6 आपका फ्री टाइम है, इसमें आप जो है लाइक कोई मतलब जो खेल सकते हो, जैसे भी ठंडी टाइम है बैडमिंटन, ऐसे बताया था पिछली बार में। तो इसके अलावा आप जैसे इवनिंग वॉक कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो। इसके बाद आपका 6 से 7:30 है, इसमें आपको क्या करना है कि जो हिंदी इंग्लिश है, जैसे मैंने जो सुबह पढ़ने वाली वीडियो बताया था कि स्टार्टिंग में आपको सुबह उठ के पढ़ना है क्योंकि सुबह जल्दी आता है। इसमें आप शाम को लाइक हिंदी इंग्लिश जो है जैसे वोकेबुलरी वगैरह पढ़ ली, जो याद करना चाहिए, जीवन पढ़ने वैसे जन्म मृत्यु वगैरह याद करनी है तो वो आप कर सकते हो। प्लस कल का जो रिवीजन है, ठीक है, जो आपने कल पढ़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में जो फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनका आप रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन नहीं कहीं क्या होता है कि आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसका 7:30 से 8:30 आपका फ्री टाइम है, इसमें आप डिनर कीजिए, ठीक है, टीवी वगैरह देख सकते हो। इसका 8:30 से 11 आपको थर्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें आप लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, यहाँ पे आप मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2.5 घंटा है, आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे तो बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। और उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल मत चलाइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, 15 मिनट का आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 से 12 आपका फ्री टाइम है, 1 घंटा। इसमें आप लाइक जैसे आपको ऐसे नींद वगैरह आती है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हमें 11-12 बजे की भी थोड़ा सा झपकी आती है, तो इसके लिए आप चाय या कॉफी पी सकते हो, ठीक है, या फिर वॉक कर सकते हो, नाइट वॉक, ठीक है। तो 11 से 12 आपका फ्री टाइम है। इसके अलावा आपका 12 से 1 जो आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, कोई एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है, प्लस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगाने प्लस पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है, इस 1 घंटे में। फिर इसमें आपको 1 से 1.5 आपका फ्री टाइम है, ठीक है, ब्रेक लीजिए। इसके बाद आपका 1.5 से 2.5 इसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट से, इसमें मान लो आपने फिजिक्स का कर लिया रिवीजन, तो इसमें आप केमिस्ट्री का कर लीजिए, सब्जेक्ट रिवीजन प्लस पीवाईक्यू प्लस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद 2.5 से 2.25 आपका फ्री टाइम है, 15 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। इसके बाद 2.25 से 3:15 तक इसमें आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है जो पूरा पढ़ा है, और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि आज मैंने ये फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, ये डेरिवेशन पढ़े, तो जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। इसके अलावा एनालिसिस करना है, जैसे मैंने बताया था जो सुबह जल्दी उठने वाले हैं उनके लिए, वैसे आपको इसमें एनालिसिस करना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, कितने % मैंने अपना जो मेरा टारगेट था कंप्लीट किया, ठीक है, अगले दिन मुझे क्या इंप्रूव करना है, अगले दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो वो अपना एनालिसिस करो। और जैसे अगर आप एक रूटीन बना रहे हो कि मुझे आज ये करना है, तो जो जो हो गया उसमें टिक कर लो, ठीक है। इसके बाद आपको जो है 3:30 बजे आपको सो जाना है। इसमें वही चीज़ है कि लास्ट के 15 मिनट आधा घंटा में आप मोबाइल यूज मत करिएगा, ठीक है, ये मैं सजेशन दूंगा। तो स्लीप है आपका। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका 6.5 घंटे का आपका स्लीप टाइम है, जो कि आई थिंक ठीक है। इसके अलावा से वही है कि अगर मान लो कई लोग हो सकता है कि 3:30 बजे तक नहीं जग पा रहे, 2:30 बजे तक 2 बजे तक जग पा रहे हो, तो यहाँ पे आप 2 बजे 2:30 बजे सोइए, यहाँ पे आप 1-1.5 घंटा पहले उठ जाइए, ठीक है। यहाँ पे कई लोग जो है 11 बजे तक उठते हैं, तो यहाँ पे आप 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए। इसके अलावा वैसे यहाँ पे आप फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री कर सकते हो या मैथ कर सकते हो, जो भी आपको लाइक उस टाइम पे आपको पसंद हो, ठीक है। यहाँ पे आप 1-2 घंटा अपने मन से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा लाइक एक और चीज़ है कि जैसे यहाँ पे 1:30 से 2:30 बजे आपका सब्जेक्ट रिवीजन है। कई बार क्या होता है कि जैसे रात के टाइम में थोड़ा सा नींद भी आती है, तो उस टाइम पे MCQ लगाना वगैरह उतना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें मतलब होता है कि हम रजाई में ओढ़ के कंबल ओढ़ के हमें पढ़ने वाली चीज़ें पसंद होती है, लगाने वाली नहीं। तो इसमें अगर वो प्रॉब्लम हो रही है आपको, जैसे हिंदी इंग्लिश वाली जो चीज़ है कल का रिवीजन वाली, ये आप यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए और ये वाला आप शाम को कर लीजिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसमें आप कंफर्टेबल हो। इसके अलावा तो ये वाली जो आपकी टाइम टेबल है वो आपको मंडे से फ्राइडे 5 दिन पढ़ना है, इसमें आपको PCM फोकस है, ठीक है। ये आलू 5 दिन फॉलो करना है, इसमें आपको PCM में फोकस करना है और हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फोकस करना है, आधा 1 घंटा देना है। बाकी के 2 दिन है जैसे सैटरडे संडे, जरूरी नहीं आप सैटरडे संडे लो, हफ्ते में कोई भी 2 दिन ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपको हिंदी इंग्लिश में फोकस करना है, मतलब आप इसमें जो PCM की जगह आप हिंदी इंग्लिश में ज्यादा पढ़ना है, उसके चैप्टर्स करने हैं, उसमें 2-2.5 घंटे हिंदी पढ़ना है, 2-2.5 घंटे इंग्लिश पढ़ना है। और PCM में आप या तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो या फिर जो 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है, इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो एक मैंने लाइक आपको सैम्पल टाइम टेबल दिया, सो आई होप आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक दिन में अगर आप इसमें देखेंगे इन दोनों टाइम टेबल में, तो यहाँ पे मैंने 10 घंटे स्टडी के लिए दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप फोकस के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है एक वर्ड में लिख रहा हूँ फोकस, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई लोगों को हमें लगता है कि 15 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना होगा तब जाके अच्छा होगा।
उसकी जरूरत नहीं। अगर आप 8 से 10 घंटे फुल फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो ना तो इतना मोडर्न इनफ है। लेकिन यहाँ में बढ़िया ध्यान रखना फोकस, ठीक है। तो इसलिए 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, फुल फोकस के साथ, आपको ये चीज समझ में आ रही है तो उतना मोडर्न इनफ है, आप आराम से 90+ स्कोर कर लोगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा जो सैम्पल कॉपी की वीडियो है और हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड।